ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट ज़िशान बेला फ्रॉम इजी सॉल्यूशंस एंड ए टू जी ई कॉमर्स। और आज मेरे साथ मेरे बहुत ही बड़े अच्छे दोस्त, मेरे अजीज़ और मेरे बिज़नेस पार्टनर ए टू जी ई कॉमर्स के मिस्टर मकसूद अहमद। मकसूद भाई, क्या अस्सलाम हाल चाल वालेकुम है? जी, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं सर, कैसे हैं आप? सर कैसे हैं जी? यार ढेर मैंने शुक्र सोचा है है कि दुआ। यार हम लोग ज़रा थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस करते हैं हम्म ऑफ द रिकॉर्ड, तो उसको भी ऑन द रिकॉर्ड लेके आया जाए, ताकि बिल्कुल सही है। हम जो इतनी पॉजिटिव डिस्कशंस करते हैं, हेल्दी हम्म डिबेट्स होती हैं हमारी, हम्म, तो उसको जो है दूसरी दुनिया भी जो है, बाकी लोग भी जो हैं उससे फ़ायदा उठाएं। और बिल्कुल। डेफिनेटली बहुत से वाई लोगों नॉट। के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलर बिल्कुल। थिंकिंग होती है। इट वुड बी सदका जारिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पहले तो मैं ये आपसे बात कर रहा था कि जी आजकल की जो यूथ है उसकी प्रायोरिटी जो है वो सारी चीज़ों से हट के पैसे की है। सबसे उनकी जो, जैसे कहते हैं कि मोस्ट प्रायोरिटी जो वो दे रहे हैं जिस चीज़ को, वो है पैसे। और वो पैसे कैसे कमाए जाएं, जल्दी कैसे कमाए जाएं और ज़्यादा कमाए जाएं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या ये मुझे तो ठीक ये है? क्या अगर इनकी ये प्रायोरिटी है पैसे कमाना, तो पहली बात तो ये, क्या ये ठीक है? नहीं अगर वो डिपेंड पैसे कमाना चाहते हैं और पैसे के शौकीन हैं, तो आप इसके वो डिपेंड क्या करता कहते है हैं? दिलचस्पी के ऊपर। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चलें अपनी बात करता हूँ, पैसा तो ज़ाहिर सी बात है, पैसे में इंसान को हर मसले का हल नज़र आता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि अगर मैं 30-40 नंबर कम्युनिटी को दिए हुए हैं, 60 पैसे को दिए हुए हैं, या 50 पैसे को दिए हुए हैं, 50 नंबर सोशल लाइफ को दिए हुए हैं, तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैंने 100 के 100 नंबर ही पैसे को दिए हुए हैं, तो फिर मेरा ख्याल है ये नहीं, कम्युनिटी को किस तरह से? इट कम्युनिटी भी इज़। पैसे से चल रही है, सोशल लाइफ भी पैसे से चल रही है, सब चीज़ें तो पैसे से चल रही है ना। जी बिल्कुल ऐसे अगर ही है। जिसके पास पैसा है तो वही सोशली इन है, हाँ उसकी सोशल लाइफ अच्छी हाँ, है, देखे ना, ये अब कम्युनिटी में उसकी एक रिस्पेक्ट है। हाँ। एग्जैक्टली ये अब अगला स्टेप है। ठीक है, अब थोड़ा सा साइंटिफिकली हवाले से इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट ये अब मैं जो बात कर रहा हूँ शायद मैं इंसान के अगले स्टेप की कर रहा हूँ। ठीक है, दो चीज़ें हैं ना, एक अगला है जिसमें फ़िनंशियल नीड पूरी हो जाती है, थोड़ा सा इंसान फिर इंसानों की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो पूरी नहीं है तो फिर इंसानों की ज़रूरत नहीं होगी, पहला स्टेप तो पैसा ही होगा। तो मेरा जो ख्याल है कि जो हमारी 80% अवाम है वो शायद पहले स्टेप पे रेंग रही हैं। मुझे लगा हाँ, उनकी जो है बेसिक इसमें नीड्स उनका ही कोई पूरी नहीं हो शायद रही। हाँ कसूर नहीं है। अगर बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही हाँ उनकी तो फिर जी बिल्कुल, उनके जिस्म की मेरे ख्याल ज़रूरत है, में बॉडी की ज़रूरत है। इतना हम लोग डिप्रेस्ड इन्वायरमेंट में रहे हैं हमारी सोसाइटी पिछले, आप कह लें 40-50 सालों में। ज़्यादातर लोग जो हैं ये वही लोग हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। उनमें ज़्यादा अर्ज देखी गई है पैसे की। जैसे जैसे इंसान थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल स्टेटस को जो है अचीव करता रहता है, मेरे ख्याल में तो उसकी शायद अर्ज कम होती है। ऐसा ठीक है कि नहीं ठीक? सर इसमें भी मेरे खैर कि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस हाँ जी। इट इज़ नॉट ओनली फॉर लाइक होल वर्ल्ड, इट इज़ जस्ट फॉर मी, इट इज़ माय ओपिनियन। ठीक है ठीक है। ठीक है, कि अब जब एक देखें सोसाइटी को, फॉर एग्जांपल एक बंदा बाहर से आया, हमने उसे अच्छे तरीके से वेलकम नहीं किया जी। यहाँ पे इन हुआ ना, ये देख के कि यार उसके जूते अच्छे नहीं हैं, वो मतलब एक एवरेज लेवल की जॉब के लिए आया है, सिर्फ ऑफिस बॉय के लिए, हमने उसे रिस्पेक्ट नहीं दी। ठीक है, तो बदले में इसके जब हमने देखा कि यार एक मैनेजर लेवल का बंदा हमारे पास इंटरव्यू के लिए आया है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है, तो हम उठे, उसे मिले, उठ के सलाम लिया। ठीक है, उसने टाई सूट पहना हुआ था। ठीक है, तो हमने देखा कि जी इसकी सैलरी तो फ़र्क तो हुआ ना। तो मैं बात मिसाल देने का मकसद ये है कि जो मुआशरे का एक पिसा हुआ तबका होगा, जब उनके साथ ऐसा होगा तो डेफिनेटली वो बदला तो लेंगे। हम इंसान हैं। ठीक है, बदला वो किस फॉर्म में लेना चाहते हैं? बदला वो अपनी मेहनत करके पैसा कमा के ले रहे हैं, ये नहीं कह तो रहे हैं, या किसी और नहीं फॉर्म में लेंगे? मेरा ख्याल है कि वो तो होगा, अगर थोड़ा सा मनसफाना निज़ाम हो तो, इक्वलिटी सिस्टम ज़रा बेहतर हो तो। वो तो है नहीं हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली। मिसाल के तौर पे क्या जो वज़ीर आज़म के बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है,
जो उधर डेरा गाजी खान में या किसी भी बैकवर्ड एरियाज़ में हमारे रूरल में बैठा हुआ है, कि उसके लिए भी यकसा मौक़े तलीम हैं, रोज़गार के हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तो ये हमारा टॉपिक उस तरफ चला गया है कि भाई इसीलिए हमारी जो बेसिकली जैसे कहते हैं पॉवर्टी लाइन है, या जो लोग अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, वो जब ये देखते हैं कि जी हमारे जैसे लोग ही, हमारे इतने पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा उनको मिला है, ज़्यादा वो गेन कर रहे हैं, तो फिर वो जो है उस तरह से फिर उसी तरह से गेन करना चाहते हैं कि उसको फिर वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। नहीं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है मेरी नज़र में। देखें ना, जो बंदा गेन कर रहा है वो कितने परसेंट है। अगर फॉर एग्जांपल 100 में से एक बंदे ने गेन कर लिया, तो वो तो कोई परसेंटेज ना होने के बराबर है ना। देख के वो शॉर्टकट्स का फिर सहारा लेते हैं ना लोग, तो शॉर्टकट्स का सहारा यही है ना। कि आप देखें पैसा कमाने के लिए लोग जो है वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं आजकल, तो बिल्कुल देखने को यही आता है। और जो यूथ भी हमारी है, मतलब आज से अगर इट इज़ आवर नेशनल ट्रेजेडी। मैं वही डिस्कस करता हूँ अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने बैच फेलोज़ के साथ, अपने एज फेलोज़ के साथ, कि यार जब हम लोग पास आउट हुए थे 2006 में, मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो उस वक्त इतना ज़्यादा वो लोगों में थे, कुछ लोग हमारे भी बैचमेट्स जो कि बहुत जो है वो पैसे की तरफ भागते थे, वो चाहते थे कि जी पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है। लेकिन मैंने देखा मेजॉरिटी ऐसी नहीं थी, और हमसे पहले जनरेशन उसमें तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। वो जैसे वो 3 इडियट्स में नहीं कहता आमिर खान कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएगी। तो यही बात थी उस वक्त भी कि आप अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे प्रोफेशनल बने अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब जब ज़ाहिर आप काम करेंगे, अगर आप अच्छे इंजीनियर हैं या अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन आजकल तो लोग, आपको पता है, MBBS करके भी डॉक्टरी छोड़ के यूट्यूबर बन जाते हैं। क्या देखते हैं वो? यही देखते हैं ना वो, कि यार पैसा कमाना है। बिल्कुल ऐसे ही लोग फोर्सेस को, जैसे अभी मैं एग्जांपल्स दे रहा था, लोग फोर्सेस को छोड़ के तो पैसे के चक्कर में कोई और कैरियर ज्वाइन कर लेते हैं। IT प्रोफेशनल्स जो कि अच्छे खासे इंजीनियर हैं, वो जब देखते हैं कि यार यूट्यूब में बहुत पैसा है, तो हम क्यों ना यूट्यूबर ही बन जाए, इन्फ्लुएंसर बन जाए। बिल्कुल, थोड़ा बहुत किसी को बोलना आता है तो जब फॉर एग्जांपल एक बंदा बन गया, हाँ, अब वो डक्की भाई को देखते हैं कि ये करोड़ों रुपए कमाता है, तो जी सारे अब यही बन जाओ। तो जब उसे मुआशरे में अगर अप्रिशिएट किया जाएगा, डेप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, तो डेफिनेटली वो फिर करेगा। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, किसी ने अच्छे ग्रेड लिए हैं, उसको आप कोई सोने का तमगा वगैरह जिस चीज़ से भी कोई हमारी गवर्नमेंट नवाजती है, ठीक है, तो अगर उसे पता हो कि ये मुझे नहीं मिलना, तो क्या फिर भी वो बंदा उतनी ही मेहनत करेगा? या फॉर एग्जांपल जैसा कि पिछले दिनों में एप्रिसिएशन ये इंसान की ज़रूरत है ना, छोटे बच्चे को चाहिए, रूहानी भी जिस्मानी भी। बिल्कुल एप्रिसिएशन तो वही फिर उनको बाहर मिलती है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, एप्रिसिएशन चाहिए। लेकिन अब असल में ना वो एक उसका दूसरा पहलू ये भी तो है ना कि हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, मटीरियलिज्म इतना ज़्यादा हो गया हुआ है, तो हर चीज़ मटीरियलिस्टिक हो गई है। आप देखें कि इंसानों के रवैये भी जो हैं, उसके लिबास से, उसके जूतों से, उसके पैसे से जो है वो लोग जो है उसको ट्रीट करते हैं। मतलब उसको जो रिस्पेक्ट देनी है ना, उसकी एजुकेशन का शायद 1-2 पॉइंट होता होगा, लेकिन मैंने देखा है कि मेजॉरिटी पॉइंट्स जो है ना उसके फाइनेंशियल स्टेटस के हैं। बिल्कुल रिस्पेक्ट किसी से लेने के लिए मेजॉरिटी की अगर मुझसे आप पूछें तो सच तो यही है कि उसके जो फॉर एग्जांपल एक बंदा PhD बैठा हुआ है फिज़िक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में उसने किया हुआ है, ठीक है, और एक बंदा बैठा हुआ है अनपढ़ है, लेकिन पैसे बहुत है। अनपढ़ नहीं कहते, अनपढ़ मिडिल पास है, मिडिल पास के साइन कर लेता है, हाँ ठीक है, थोड़ा उसके पास वो मलक रियाज है, हाँ, तो फिर तो किसको फॉर एग्जांपल है, उसके पास $2 बिलियन पड़ा हुआ है, तो किसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी? उसको जो PhD जिसने की हुई है, जो जॉब की लाइन में लगा हुआ है, लोगों को क्या मिलेगा? 2 बिलियन अगर उसको कुछ नहीं दे रहा एक स्लूट मारने वाले को, ठीक है, 2 बिलियन जिसके पास है, ठीक है, एक चौकीदार है वो उसको स्लूट मार रहा है, ठीक, जहाँ हमारे जैसा बंदा भी उसको स्लूट मार रहा है, जी बिल्कुल ठीक, तो वो 2 बिलियन वाला हमें क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा ना। हम ही इम्प्रेस हुए हैं ना उससे, हम उससे इम्प्रेस होकर उसको स्लूट मार रहे हैं ना, या उसके खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा बंदा जो कि एजुकेटेड है, जी जो कि जिसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो
हमें थोड़ा सा अच्छी जिसे कहते हैं कि हमारा अच्छा ट्रीटमेंट है उसके साथ, वो हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, हम उसके लिए नहीं खड़े होते। ये अलमिया है कि नहीं है? तो बिल्कुल है क्यों नहीं? तो यही तो फ़र्क है। हालांकि ये तो फिर इंसान जो है वो बेवकूफ़ है ना, तो यही तो बात उसको कर रहे मिल हैं कुछ कि नहीं रहा, लेकिन बस असल वो में एवं मसला डक्की ये भाई है। या इस तरह के हाँ, लोगों को जो है वो उठा रहा है, यार बिल्कुल। ये तो बहुत ज़बरदस्त है, ये तो एवं फ़ैन बना हुआ है उनका, हमारी उनको सोसाइटी खुद में तो उससे कुछ नहीं मिल रहा। वो चीज़ें जो है वो गैर मनसफाना, वो कोई एक चीज़ नहीं है। हम अभी एक को डिस्कस कर रहे थे, इससे पिछले भी एक को कर रहे थे। यानी कि जिस भी चीज़ में आप जाएंगे, फूड से लेके जूता कपड़ा हर चीज़, घर तक, इवन के हेयर ड्रेसिंग तक, हर चीज़ में, ठीक है, वो क्लास डिफरेंस है। लेकिन क्लास डिफरेंस को कैसे उसको ओवरकम किया जाए? एजुकेशन ही है मेरी नज़र में कि इंसान को, खैर हाँ, मैं मुझे क्योंकि ना इसमें देखें, अब लोग तो डिफरेंट जो है वो नेचर के हैं, डिफरेंट क्लासेस के लोग, डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो लोग फजूल में ही जो है वो अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे या अपने से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस रखने वाले बंदे से वो जेलस हो जाएंगे, हालांकि उसने शायद मेहनत की है, वो मेहनत करके पहुँचे। ये भी आस्पेक्ट मैंने देखा है माशरे में। और जिसने मेहनत नहीं की वो फिर किसी न किसी तरह से मेहनत करने वाले को ये समझता है कि इसने मेरा हिस्सा या मेरा जो है मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो ये देखें ये गाड़ियों में फिर रहा है। हाँ, तो हालांकि हो सकता है कि वो मेहनत करके ऊपर चढ़ा हो, उसने मेहनत की है और उसने मेहनत नहीं की। देखिए, ये दो देखें, दो डिफरेंट लोग मैं हैं, आपकी ये भी बात से केस स्टडी इत्तेफाक है। करता हूँ, बिल्कुल है। देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जी। अगर बेसिक लेवल की बात करें ना हम, तो फिर तो यही है जो आप कह रहे हैं। तो अगर एडवांस लेवल की करें तो फिर तो ये नहीं बनती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जी अगर आप हैं, हम फ़र्ज़ करें दो ठीक क्लासमेट है, थे, ठीक है। आपने CSS का इम्तहान पास कर लिया, मैंने देखा, या फ़र्ज़ करें हाँ, मेरे छोटे भाई ने देखा, अब हमारे घर आते थे, जी जी, यार ज़िशान भाई ने ना 18-18 घंटे पढ़ के CSS पास कर एग्जैक्टली। लिया। हाँ, अब अगर वो भी करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा? 18 घंटे पढ़ेगा, या मैंने घंटा की एवरेज लेवल का पढ़ा है, बस ठीक है, पासिंग मार्क्स में, मुझे फॉलो करेगा या आपको? जिस ट्रैक पे वो चलना चाह रहा है, वो CSS करना चाह रहा है। देखें अब यही तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो CSS नहीं करना चाह रहा, वो उस स्टेटस को एंजॉय करना चाह रहा है जो CSS करने के बाद मिला है, या बिल्कुल पैसे ऐसे को। ही है, अब वो डेफिनेटली, क्या करेगा, उसके पास शॉर्टकट्स भी हैं दूसरे, एग्जैक्टली, वो शॉर्टकट्स की तरफ भी जा सकता है, और ज़्यादातर लोग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़्यादातर लोग कहते हैं, क्योंकि माशरे में ये चीज़ प्रिवेल हो रही है ना कि जी आप क्यों इतने पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने। डॉक्टर इंजीनियर भी तो मैंने खुद अपनी फैमिली में ये बातें सुनी है हाँ, सही है कि लोग कहते हैं यार डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या करना है, कि 1.5-2 करोड़ रुपया हाँ, लगाना है डॉक्टर और वो इंजीनियर बन सारी के पैसे चीज़ें भी इतनी। लगाएं, टाइम भी वेस्ट करें। अच्छा नहीं है कि इसको इस फलाने दूसरे फील्ड में डाला जाए और जल्दी पैसे आए। हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह के आते हैं कि वो कहते हैं बिल्कुल कि ऐसे जी ही है। हम जो है वो MBBS छोड़ के तो अभी आप हमें IT सिखाएं, क्योंकि IT का लोगों ने देखा है कि जी अमेज़ॉन पे शायद बहुत पैसे कमाए जाते हैं, या यूट्यूबर या टिकटॉकर बन के बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये वही सोच है कि जो शॉर्टकट जल्दी पैसे कमाने के लिए है, बिल्कुल और है। सिर्फ पैसा कमाना है, ये नहीं देखना कि उसमें रिस्पेक्ट क्या है, उसके अदर पैरामीटर्स क्या हैं, उसमें आपकी डिग्निटी क्या है। लोग इस बारे में सोच ही नहीं रहे। तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर तो इसकी बनना वजह क्या है? सिर्फ पैसा नहीं है, डॉक्टर बनना एक स्टेटस है, इंजीनियर बनना एक स्टेटस सिंबल है। पहले था ना ठीक इंजीनियर है, डॉक्टर का, अब बिल्कुल वो है। स्टेटस सिंबल को नीचे लाया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी यूनिवर्सिटी में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आज़ाद चाय वाला या दूसरे लोगों के वो कॉल। दूसरे लोग, भाई यूनिवर्सिटी आपको पैसा कमाना तो ठीक है, एक उसका जो है वो बाय प्रोडक्ट है, मेनली तो वो आपको इंसान बनाती है, बिल्कुल, आपको बोलना बात करना, सारे मसाइल उठना जो बैठना हैं, सिखाती हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम कहते हैं जी बच्चे स्किल सीखें 3-3 महीने का कोर्स करके तो पैसा कमाएं, बजाय कि आप 4 साल BSc करें और फिर 2 साल का वो है MSc या MBA करें या MBBS की तरफ चल जाएं। तो वो एक लंबा ट्रैक है, लेकिन लंबा ट्रैक आपको आज देख लें, आज तक नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। पैसे का हाँ, जो है वो तो लोग पैसे भाग के रहे समय हैं, ना ये मीडिया शॉर्टकट मीडिया का ढूंढ भी रहे बड़ा हैं। रोल है मैं कि मीडिया की वजह से, मीडिया में जो ड्रामे लोग देखते हैं, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन, और जो कि जल्दी लोग इन्फ्लुएंस होने वाले भी लोग हैं ना हमारे, हम जल्दी इंप्रेस होते हैं चीज़ों से, वेस्टर्न वर्ल्ड से या बॉलीवुड से हम बहुत जल्दी इंप्रेस होते हैं। हम देखते हैं कि वो जो है उसने कौन सी वॉच पहनी हुई है, फलाने ने गाड़ी कौन सी ली है, आप कहना एक्टर है कि एक्ट्रेसेस उसका से साइकोलॉजिकली कुछ साइकोलॉजिकल असर इफेक्ट होता आता रहता है, है। आता है, बिल्कुल आता है।
क्योंकि हम डिस्कस ही वही चीज़ कर रहे हैं, हम पैसे को ही डिस्कस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जी वो हार्दिक पांड्या की घड़ी जो है वो 53 करोड़ की है, उसी को ही पूरा मीडिया डिस्कस कर रहा है, एक हफ्ता पूरा उसको डिस्कस करता रहा है। ये नहीं कहा कि जी एशियन चैंपियन ट्रॉफी में उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी बॉलिंग क्या है, उसकी बैटिंग क्या है, उसकी 53 करोड़ की घड़ी डिस्कस हो रही है जी। तो लाशौरी तौर पे मेरे भी दिमाग में बैठ गया सुन के कि क्यों ना मैं भी ये लूँ। हाँ, और वो कहते हैं जी है वो अजीब सा, मतलब देखने में ऐसे बिल्कुल ही लगता है फजूल सा बंदा, छपड़ी कहते हैं ना उसको, छपड़ी हार्दिक पांड्या, और देखें उसके पास पैसा कितना है। इसी तरह लोग कहते हैं वो देखा ही वो ये जो है फलाना टिकटॉकर जो है गांव में रहता है, तो उसने घर बना लिया, उसने गाड़ी ले लिया, फलाना है, उसको बोलना आता नहीं है तो ये है, उसको ये करना आता नहीं है तो ये है। तो उसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली डिस्कस क्या हो रहा है, पैसा डिस्कस हो रहा है। हालांकि ये डिस्कस कम होना चाहिए बच्चों में और स्कूल कॉलेजेस में। कैसे हो सकता है कम डिस्कस ये? क्योंकि हमारे दूसरे टॉपिक्स को फिर ज़्यादा हाईलाइट करें, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हमारे ड्रामों में, हमारे सोसाइटी में, हमारे बड़ों को चाहिए कि बच्चों को अखलाकियात, उनको मोरालिटीज़, इसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा हों। जब बैठें तो ये ना डिस्कस करें बच्चों के सामने ख़ास तौर पे कि यार वो देखिए उसकी गड्डी केड़ी सी, या उसके कपड़े क्या थे, उसके शूज़ कौन से थे, उसके पास मोबाइल कौन सा है, उसने वॉच कौन सी पहनी हुई है। ये बच्चे जब सुनते हैं बड़ों से, तो सुनते क्या हैं। ये एजुकेशन की एक कैटेगरी नहीं है? हमारी एजुकेशन कभी है जो ही आप नहीं। अभी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली तरीका असली का एजुकेशन सेम ही चीज़ें हैं ना। हाँ, लेकिन देखो यार ये चीज़ मैंने उन लोगों में भी देखी है जो अपने आप को बड़े वेल एजुकेटेड कहते हैं, फिर अब क्या करें, अब ये मतलब डॉक्टर इंजीनियर लोगों को देखा है इस तरह की बात करते हुए। इसका मतलब है तालीम और शाउर दो अलग चीज़ें हैं। तालीम जो हम, तो इसका ये भी तो मतलब बन सके, ठीक है वो लोग पढ़े लिखे हैं, दिमागी तौर पे भी दिमागी होंगे, तौर पे होंगे, नहीं होंगे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, अगर नहीं भी चले, लेकिन जब वो सोसाइटी में निकलते हैं बाहर, आ जाके पाला तो उनका आप जैसे मेरे से, आपसे से बी से ही पड़ता है ना। कहीं से उन्होंने सब्ज़ी ख़रीदनी है, कुछ आइटम ख़रीदनी है, ग्रोसरी जो भी है, प्लॉट, कुछ घर के लिए चीज़ें, ठीक है। तो वह जब मेजॉरिटी फिर उनके साथ मिसबिहेव करेगी तो फिर एक पढ़ा लिखा बंदा क्या करेगा, कितनी देर वो बर्दाश्त करेगा? क्या वो इनके ये फिर क्या वो सारी ज़िंदगी करता रहेगा? बिल्कुल यही अलमिया ना कि हम रिस्पेक्ट उस बंदे को देते हैं जिसके पास पैसे हैं, हम उस बंदे को रिस्पेक्ट नहीं देते जिसके पास पैसा है या जो शौरी तौर पे अच्छा बंदा है, अखलाकियात में अच्छा है और आपकी रिस्पेक्ट करता है। हमारा ये सबसे बड़ा मसला यही है। तो क्या ये फिर ये भी एजुकेशन ही की एक किस्म नहीं है? बस हम लोग ज़्यादातर इस तरफ चले गए हैं। हमें चाहिए, हमें जो लोग उनके पास रिसोर्सेज हैं उन लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने रिसोर्सेज का नाजायज़ शो ऑफ ना करें, ठीक है। जिनके पास भी रिसोर्सेज हैं नाजायज़ शो ऑफ ना करें, हम्बल रहें। पहली बात तो ये है, पहली बात तो है ये हम्बल रहें, अपने आप को, और दूसरों की रिस्पेक्ट, माली की, चौकीदार की, या उसकी थोड़ा सा ना, बेशक आप कम ही बात करते हैं लेकिन जब भी बात करें थोड़ा हम्बल रह के उसको कहें और भी क्या हाल चाल है, या तो बड़ा अच्छी, आज तूने कटिंग बड़ी अच्छी की है, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी अप्रिशिएट करते हैं उसके काम की, तो उसका दिल बड़ा हो जाएगा। दिल तो उसका बड़ा हो गया। हाँ, तो अब उसको, आप देखें, आप अच्छी बात कर रहे हैं, अब उसको मेरा थोड़ा बहुत ये मतलब नहीं है, सॉरी उसको फिर देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर सपोज़ मैं हूँ ना, मैं जो है वो IT ट्रेनिंग देता हूँ जी, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि मैं उस बंदे को जो कि मुझे लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है किसी भी फील्ड के अंदर, तो मैं उसको कहीं ना कहीं उसको टिप ज़रूर दूँ, कोई ना कोई। माली है सपोज़, अब मैंने अभी बात की, तो माली को मैं ये कहूँगा, यार अच्छा तू कितने कर रहा है, तेरे कोल कितने घरों में कितने पैसे तू लेता है, तेरा क्या सिस्टम चल रहा है, तो ऐसे क्यों नहीं कर लेता, तो अपने फ़ोन नंबर लिख के तो लोगों को क्यों नहीं देता, यानी कि कुछ उसको मार्केटिंग या कुछ उसको उसके लेवल की जो वो कर सके वो उसको समझाया जाए ताकि वो अपने इनकम में इजाफा हो उसके। मैं कहता हूँ यार तू दे, मैं तुझे कर देता हूँ, तो मेरे से प्रिंटर से अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और नीचे लिख दे गार्डनिंग सर्विसेज, ठीक है ना, और उसमें सारे घरों में XX में फेंक दे ये ब्रोशर। अगले कहेंगे यार माली है तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, कम से कम इम्प्रेस तो होंगे ना, आज तक इन्होंने नहीं देखा कोई माली कोई ऐसे फेंक के गया हो। बिल्कुल, हाँ, नहीं बड़ा अच्छा आइडिया। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें आप, छोटी छोटी चीज़ें आप अपने, मेरे साथ अगर सपोज कितने लोग अटैच होंगे, कोई लाखों तो नहीं है ना, ऐसी 10-15 ही होंगे ना जो मुझे रोज़ाना मिलते हैं। अभी नीचे मैं इससे अभी ऊपर आता हूँ तो लिफ्ट वाला हमेशा मुझे स्माइल करके अच्छी तरह मिलता है, मुझे पता है कि उसके ज़हन में मेरा एक इम्प्रेशन है, ठीक है ना।
मैं नीचे जाता हूँ जब रात को, तो तब भी वो सलाम करता है और फिर उसको पता है, हालांकि मेरा उसको लेना देना तो कोई नहीं ना मैंने उसको कभी कुछ दिया है आज तक, लेकिन एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है। अब इम्प्रेशन क्रिएट करने से जब भी कोई आइस ब्रेकिंग होगी तो मेरा ये कोशिश होती है, नीचे एक बाबा जी थे वो शूज़ की दुकान वाले, उनको भी मैं कहता था यार आप इसको ऑनलाइन करें, इसको कोई अपने साथ साथ आगे पीछे करें, इसको ये करें। खैर इसी पे ये प्लाजा नीचे बेसमेंट में, हाँ वो शूज़ लेदर शूज़ हाँ, वाला leather एक shoes। बैठा होगा। अभी उसकी दुकान बंद हो गई, आज मैंने देखा तो उसकी दुकान बंद है। अच्छा। तो अभी वो मुझे पुराने ज़माने की बातें याद आती हैं कि जैसे कि पुराने ज़माने में आपका कोई सब्ज़ी वाला या कोई नेबर नज़र नहीं आता था तो हमारे बड़े परेशान हो जाते थे, यार वो ये नज़र नहीं आया बंदा। समाजी गैदरिंग होती थी तो उसमें कहते थे यार वो आज बंदा नहीं नज़र आया, पता नहीं कितने गायब है। फिर पता तो चल रहा था कि भी गाँव गया हुआ है या बीमार है, ऐसे पता चलता था ना। आजकल लोगों को कोई परवाह ही नहीं है, किसी की नहीं, हमें नहीं पता हमारे घर साथ वाले घर में कौन है कौन नहीं है। तो उस वक़्त मेरा ख्याल है कि हमें यूथ को ना इस तरफ लेके आना चाहिए। ठीक है, अपने काम करें, पैसा भी कमाएं, जायज़ तरीके से जितना कमा सकते हैं कमाएं, लेकिन अपने आप को ना, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान की जो एक फ़राइज़ हैं दूसरे इंसानों के साथ, वो भी उसको जो है वो देखें। बिल्कुल देखने चाहिए। और वो सिर्फ पैसे से पूरे नहीं होते, वो बैठ भी जाए ना, आप पानी किसी के साथ बैठ के पी लेना, उतने में लोग खुश हो जाते हैं यार, ऐसे में ना ला के पानी पीता है। बिल्कुल ऐसे ही, आई एग्री, करना इसमें चाहिए। कौन से why पैसे not? लगते हैं, इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते। किसी से आप स्माइल करके बात करें या स्माइल पास करके गुजर भी जाए ना, वो भी एक बड़ी अच्छी बात है। जिससे आप रोज़ाना मिलते हो, क्या हाल चाल है, तो लोग अच्छा करते हैं। खैर ये बातें हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह की बातें और भी हम करते रहेंगे और इसी तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे आप लोगों के साथ। आप भी इंशाल्लाह अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करें कि आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए और यूथ को, इंशाल्लाह बुजुर्गों को समझाया जाए। वी विल डिस्कस लेटर।